हेलो फ्रेंड्स, हाय, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? हाय दोस्तों, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट। और मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है तो हमारे इधर वायरल बहुत हो रहा है, तो आप भी अपना ध्यान रखिए, पूरी तरह से अपनी सेहत का ध्यान रखिए और इनर वर्क करते रहिए। बहुत सारे लोगों का इनर वर्क छूट रहा है, जो कि कंप्लेंट्स लगातार आके कर रहे हैं लोग कि बिल्कुल कनेक्ट भी नहीं रह पा रहा है। ये तो देखिए आप ही के हाथ की बात है, आप ही को करना होगा ये जैसे भी मैनेज करना है, क्योंकि अभी जो रीसेंट एनर्जीज चल रही हैं, कितनी एनर्जीज आपको चैनल हो रही हैं, उन सब में आपको ये बताया जा रहा है कि आपको मेडिटेशन के साथ अपना कनेक्शन बिल्कुल नहीं तोड़ना है। और कुछ आप कर पाएँ ना कर पाएँ, बट प्लीज़ 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 मेडिटेट ज़रूर करिए, ज़रूर से ही करिए मेडिटेट तो, क्योंकि मेडिटेशन इज़ द की आपकी इस थ्रू आउट आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में। मेडिटेशन ही वो है जो आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगा और सबसे ज़्यादा आपको कनेक्टेड रखता है, डिवाइनली गाइडेड रखता है। तो आप रिसीव भी तभी कर पाते हैं कोई भी गाइडेंस जब आप एक सिंक में होते हैं यूनिवर्स के साथ। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ पाए इस पॉइंट को। तो दोस्तों देखिए, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ना, एनर्जी को क्लेम ज़रूर कर लेना, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है इस एनर्जी को क्लेम करना, अपने रीयूनियन को क्लेम करना। रीयूनियन बिल्कुल कुछ लोगों का एकदम दरवाजे पर खड़ा है, और कहीं ना कहीं आप ही का कोई छोटा मोटा, ये जो मैंने पहले स्टार्टिंग से ही इनर वर्क और मेडिटेशन की बात करी है ना, वो इसीलिए करी है कि आपका ही कोई ना कोई कसर रह रही है, जिसकी वजह से आपका अगर रीयूनियन आपको लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी डिले हो रहा है, तो आप देखिए, पहली जिम्मेदारी लेना सीखिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना इज़ मस्ट, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि आप अपने इनर वर्क को करके और अपने आप को यूनिवर्स के साथ अच्छे से सिंक में लाके, अच्छे से यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होकर, ताकि आप अपने पर्सन के साथ भी उस बॉन्ड में आ सकें, उस कनेक्ट में आ सकें। क्योंकि देखिए, बहुत सारी डीएम एनर्जी जो है वो ईगरली वेट कर रही है कनेक्ट होने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप चाहें और वो हो ना आपका यूनियन। ठीक है, ये सिर्फ आपके चाहने, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड कर रहा है, आपके हार्ड वर्क के ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्योंकि मैं जैसा कि आपको बता रही हूँ कि बहुत सारी डीएम एनर्जी जो कि आप कलेक्टिव में पकड़ भी पा रहे हो एनर्जी, ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं चल रहा है, आप पकड़ भी पा रहे हो एनर्जी। तो बहुत सारी डीएम एनर्जी कनेक्ट होने के लिए बहुत ईगरली वेट कर रही है, बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं अपने काउंटर पार्ट से कनेक्ट होने के लिए। तो आपके देखिए, ये टाइम ऐसा है जहाँ पर आप चाहें ना तो आपको आप अपने काउंटर पार्ट से कमिटमेंट भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको इतना तक बोल रही हूँ, एनर्जीज इस टाइप की हैं राइट नाउ ट्विन फ्लेम्स कलेक्टिव में। तो आप उसका फ़ायदा उठाने की बजाय अगर आप ये सोचेंगे कि आपने क्या खोया क्या पाया, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों का एंगर इशू सरफेस है। बहुत सारे, जो मैंने पहले भी आपको बोला है कि आपको नेगेटिव एंटिटीज़ रॉन्ग दिशा में ले जाने का प्रयास करेंगी ही करेंगी 100%। ये उनका काम है आपको रोकना। आप अपना यूनियन क्लेम करिए, अपनी खुशियाँ क्लेम करिए, मैनिफेस्टेशन क्लेम करिए। अपना जो कुछ भी हमेशा आपका होना चाहिए, जो आपकी अफर्मेशन होनी चाहिए, वो ऐसी होनी चाहिए राइट नाउ कि मेरा मैनिफेस्टेशन आ चुका है। ठीक है, मेरा मैनिफेस्टेशन बिल्कुल मेरे पास आ चुका है, और मैं जो मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ मैंने कर लिया है। मैं मैजिशियन की एनर्जी में हूँ। ठीक है, तो ये जब आप करेंगे ना अपने आप के साथ, तो ये किसी और के साथ नहीं कर रहे आप, ठीक है ना, ये आप अपने आप के साथ ही कर रहे हैं। क्लेम करिए, क्लेम करते जाइए। क्यों क्लेम करने पर इतना जोर देती हूँ? जो ही आप बोल रहे हैं वही यूनिवर्स सुन रहे हैं ना। देखिए, जो हम बोलते हैं कि कर्मा भोगते हैं लोग, है ना, इसका थोड़ा सा आपको फैक्टर बताती हूँ। ये मतलब कैसे मैनिफेस्ट होता है उसकी बात बता रही हूँ आपको। तो समझिए कि किसी को सता रहे हैं, है ना, कार्मिक एनर्जीज। ये एक टॉपिक से हटके थोड़ी सी आपको बात समझा रही हूँ मैनिफेस्टेशन के ऊपर। तो अब क्या हो रहा है कि आप किसी को सता रहे हैं, किसी को दबा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं ना, उसके लिए ऑब्वियसली आप मैनिपुलेट कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप धोखा दे रहे हैं।
या आप जिसको कहते हैं लोगों की बातों को घुमा के ट्विस्ट करके पेश कर रहे हो, और फिर ना आप अपनी जीत पे बड़ा स्माइल कर रहे हो, बड़ा मुस्कुरा रहे हो, ठीक है। तो जब अब इसमें कर्मा रिटर्न क्यों आता है बताती हूँ। यूनिवर्स कुछ भी नहीं कर रहे हैं आपको, अच्छा बुरा कुछ भी यूनिवर्स नहीं दे रहे। अब आप एक एनर्जी थ्रो कर रहे हो, हमेशा यूनिवर्स में सेंड कर रहे हो एनर्जी कि भाई हाँ 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 मुझे झूठ बहुत पसंद है, ठीक है। जब कभी आपका झूठ पर आप स्माइल करते हो, आपके धोखे पर आप स्माइल करते हो, जब कभी आपके मैनिपुलेशन पे आप स्माइल करते हो, क्योंकि मुझे पता है ये हंसी मुझे इसलिए आई है कि बहुत सारे लोग सुन रहे हैं इस टाइम पर, सुन लीजिए अच्छे से। आप यूनिवर्स को बोल रहे हो मुझे ब्रेकिंग एनर्जीज पसंद है, टूटने वाली एनर्जीज पसंद है, मुझे दिल टूटना पसंद है। किसी और का दिल तोड़ के आप स्माइल कर रहे हो, बट आपका यूनिवर्स में मैसेज जा रहा है आपको धोखा बहुत पसंद है, ठीक है ना। आपको तो वो कहते हैं ना कि जो कहते हैं कि आपको जो चाहिए वो आप देना स्टार्ट कर दो। तो आप क्या दे रहे हो यूनिवर्स में? झूठ दे रहे हो आप, धोखा दे रहे हो आप, मैनिपुलेशन की एनर्जी दे रहे हो आप। तो फिर बदले में आप क्या उम्मीद कर रहे हो, क्या मिलेगा आपको? आपको आपसे भी बड़े धोखेबाज मिलेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि यूनिवर्स समझ रहे हैं कि आपको बहुत पसंद है ये चीज़। आप 4 लोगों से झूठ बोल के मन में खुश हो रहे हो, किसी एक को लाचार करके आप खुश हो रहे हो। आपको 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 उस लेवल की लाचारी मिल जाएगी, उस लेवल का झूठ आपके ऊपर मुंह पे बोला जाएगा, आपसे बड़े बड़े उस्ताद आपके सामने खड़े कर दिए जाएंगे। देखिए आप वो होता है ना कि आप अपनी वाइब्रेशन को ही अट्रैक्ट करते हो। तो अगर आप वाइब्रेट कर रहे हो झूठ की एनर्जी में, धोखे की एनर्जी में, लाइंग में, मैनिपुलेशन में, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? कौन सी सोल फैमिली मिलेगी आपको? आपके जैसी ही सोल फैमिली मिलेगी आपको, आपकी सोल ट्राइब मिलेगी आपको। तो मैनिफेस्टेशन ऐसे वर्क करता है। मैनिफेस्टेशन ऐसा नहीं है कि आप कोई चीज़ है जिसको आप ज़बरदस्ती अपनी साइड खींच रहे हो, कॉन्शियसली खींच रहे हो, किसी और को दुख दे रहे हो और आप अपने लिए सुख चाहते हो। कैसे मैनिफेस्ट होगा? यूनिवर्स में तो आप दुख की, तोड़ने की, बर्बादी की एनर्जी भेज रहे हो, और बर्बादी आपको मैनिफेस्ट हो रही, तो फिर बुरा लग रहा है। चलिए ये थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तो नहीं बोलूँगी, अरे सॉरी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं है, बट थोड़ा टॉपिक थोड़ा हटके हो गया था। ये हर बार मैं डिस्कस करने का सोचती हूँ लेकिन रह जाता है, तो आज जब पॉइंट आया तो मैंने बोला कि ये आपको बताती हूँ, ठीक है। तो क्लेम करिए कि आपके ट्विन फ्लेम आपसे कनेक्ट होने के लिए ये जो ईगर हैं, और कुछ भी करके यूनियन मैनिफेस्ट, अब आपका पर्सन यूनियन मैनिफेस्ट कर रहा है, आपका पर्सन ही यूनियन मैनिफेस्ट करना चाहता है। इतने लंबे समय से ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही थी, ये आपके पर्सन को हद दर्जे का थका रही है। इसको एक तरह से उनको टायर्डनेस फील हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा। लो वाइब्रेशन में रहना किसी को ज़्यादा टाइम भा नहीं सकता, अच्छा नहीं लग सकता। ख़ास तौर से अगर आप एक डिवाइन सोल हैं, आप ओल्ड सोल हैं, क्योंकि आप ओल्ड सोल है तो आपका ट्विन भी ओल्ड सोल है ऑब्वियसली, उसको भी वो एनर्जीज अच्छी नहीं लगेंगी। हाँ, छोटे मोटे फ़ायदे के लिए पर्सन भटक गया वो एक अलग चीज़ है, बट ज़्यादा टाइम आप उस एनर्जी में रह नहीं सकते हो, ठीक है। तो इसलिए कह रही हूँ कि अपना रीयूनियन यहाँ से मैनिफेस्ट ज़रूर करिएगा, क्लेम ज़रूर करिएगा। ये डिवाइन मैस्कुलिन का कलेक्टिव के कुछ हरकतें बता देती हूँ। काफ़ी ज़्यादा प्राउड थे, कई बार इन्होंने इंसल्टिंग बिहेवियर किए थे, आपको बुली किया था, और इन सब चीज़ों से तंग होके ही आपने डिटैच होना चूज़ किया था, बिकॉज आपको उस रिश्ते में फिर कोई सार नज़र नहीं आया कि कोई इसके अंदर कोई मतलब सार नहीं है, कोई आपको आउटकम नहीं आ रहा था इस रिश्ते के अंदर। आप जहाँ अनकंडीशनल लव दे रहे थे ना, ये पर्सन ने आपको टोटली इग्नोर मारा, आपको टोटली कंपेयर किया, कंपैरिजन में डाला, थर्ड पार्टी सिचुएशंस में डाला। तो आप एक तरह से जिसको कहते हैं ना, जब एक इंसान होपलेस होके फिर वॉकआउट करना चूज़ करता है, वैसा सिचुएशन में आपने मूव आउट किया था इन पर्सन के साथ। और उसके बावजूद भी इस पर्सन ने काफ़ी टाइम तक आपको ये शो करने की कोशिश की थी दैट मतलब उनकी लाइफ में सब अच्छा चल रहा है, उन्होंने सब कुछ अच्छा मैनिफेस्ट कर लिया, जो बात मैंने अभी पहले बोली है। आप किसी को दुख तकलीफ़ देकर बुरा करके फिर आप कैसे
अपने लिए खुशियाँ कैसे आप सोच सकते हो कि मिलेंगी? आपको नहीं मिलेंगी। सुनने में बुरा लग सकता है ये, बट दिस इज़ ट्रुथ, ये सच है। कभी भी किसी को दुखी करके आप खुश नहीं हो सकते हो। और अब इस पर्सन को ये एहसास हो रहा है, ये रियलाइजेशन हो रहा है, ये रिकॉग्निशन हो रहा है इसको। जब तक इनको लगता था ना कि आप हो, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, तब तक ये पर्सन ने आपको वैल्यू नहीं किया। अब इस पर्सन को पता है कि आप वॉकआउट कर चुके हैं, आप नहीं चूज़ कर रहे अब, तब इनको खलबली मची है। इनको वो फियर ऑफ लूजिंग फेस करना पड़ रहा है। ये पर्सन वो है, और ये ग्रुप ये पर्सन अपनी गलती का बहुत एहसास कर रहा है। ये आपको दिखाएंगे नहीं, शो नहीं करेंगे। शो तो ऐसा करेंगे कि ठीक है चलो आओ दोबारा ट्राई करते हैं, ऐसा वाला। बट द फैक्ट इज़ ये लिटरली आपको खोने से डर रहे हैं। ये आपको ऐसा दिखा सकते हैं। बहुत सारे तो इनमें से सही से अपनी कन्फेस करेंगे, बट इनमें से कई ऐसे भी होंगे जो ऐसा दिखाएंगे दैट वो आपके रिश्ते को एक सेकंड मौका दे रहे हैं। ठीक है, मतलब थिंग इज़ कि अब ये पहले वाली गलतियां नहीं दोहराएंगे। अगर ये थोड़ा नाक लगा के भी आपकी तरफ आएंगे ना, कि अपनी नाक रखते हुए भी, तो भी आप ये यकीन कर सकते हो कि ये पहले वाली गलतियां दोबारा नहीं दोहराएंगे। वो उत्तर रिस्क अब नहीं लेंगे ये, क्योंकि इन्होंने देख लिया है कि इनके बिना भी आपकी लाइफ चल सकती है। इन्होंने देखा है क्लियरली कि आप फिर भी जब इन्होंने इतना कुछ किया तो भी आप बैलेंस थे, आप कॉन्फिडेंट थे। टूटने के बाद जुड़ना ना, वो एक नेक्स्ट लेवल थिंग होती है, और हर एक के लिए ये करना पॉसिबल नहीं होता। और अगर आपने ये किया था ना, तो इस पर्सन ने ये नोटिस किया है इस पर्सन ने ये नोटिस, एंड नाउ दे आर इन अटर रिग्रेट फॉर देयर बिहेवियर। अपने बिहेवियर के लिए बहुत रिग्रेट में है। ये पर्सन आपको किसी भी टाइम कनेक्ट कर सकते हैं। अगर ये निशानियां आपको मिल रही है ना अपने पर्सन में, आपकी ऊर्जा का क्या रहस्य, ये जानना है इस पर्सन को। आपने कैसे चीज़ें मैनेज की। ओके दोस्तों, तो अपना ध्यान रखिए, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड एनर्जी को क्लेम ज़रूर करिएगा। इस मस्कुलिन की हैवी एनर्जी पिक हो रही है मुझे, काफ़ी हैवी एनर्जी पिक हो रही है इस पर्सन की। लिटरली ये सच में रिग्रेट कर रहा है। देखो, आप जस्टिफाई कर देते हो अपने रॉन्ग बिहेवियर्स को, नो डाउट, दुनिया के सामने कर देते हैं लोग। बहुत शातिर होते हैं, बहुत क्लेवर होते हैं ना, लेकिन आपने किया क्या था वो आपके अंतर्मन को अच्छे से मालूम होता है। उस चीज़ का आपको खुद पता होता है कि आपने क्या किया। ठीक है, गुनाह का एहसास जो है ना, वो गुनाहगार को सबसे पहले होता है, क्योंकि उसको ये पता है कि उसने किया क्या है। तो इसी नोट के साथ इस वीडियो को एंड करती हूँ। बहुत हैवी एनर्जी है, बाय गॉड। नेक्स्ट इसको मैं जारी रखूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी मेरे लिए कंटिन्यू करना नहीं पॉसिबल हो पा रहा। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड एनर्जी को क्लेम करिएगा, अपने डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग को क्लेम करिएगा, रीयूनियन को क्लेम करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड बाय बाय।